समेष्यतीमं शोक कथं नु वस्य त्वया रचितपूर्वम् उटद्वारविरूढं निवारबलिं विलोक्यत इससे पूर्व श्लोक में हम लोगों ने यह पढ़ा कि यहाँ पे काश्यप जी बता रहे थे कि जब तुम जाओगी तो एक ना एक दिन फिर से वापस आओगी। तत् अर्पित कुटुंब भरेण भात्र सार्धम, अर्थात तो उसके ऊपर डाले गए कुटुंब के भार को जिसके द्वारा डाला जाएगा, अर्थात दुष्यंत के द्वारा भरत के कंधे पे जब पूरे साम्राज्य का भार डाल दिया जाएगा तो तुम इस शांति वन में अवश्य आकर के रहोगी। जब शकुंतला कहती है कि हे तात पता नहीं फिर से हमको कभी इस तपोवन में आना होगा कि नहीं, तब काश्यप कहते हैं कि जरूर तुम आओगी। तब गौतमी कहती है कि वत्से जाते परिहेते गमन वेला, अर्थात हे पुत्री अब हमारे प्रस्थान का समय हो रहा है। कहा कि सारंगो सारदत्त और गौतमी ही शकुंतला को दुष्यंत के यहाँ लेकर जाते हैं, जो हस्तिनापुर के राजा होते हैं उनके वहाँ लेकर जाते हैं। फिर कहते हैं निर्वते है पितरम, अर्थात अपने पिता को लौटाओ, और कहते अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेश्वम मंत्रा इष्यते निर्वताम भवान, अर्थात से वह कह रहे हैं कि शकुंतला तो चीर काल तक बार बार उसी बात को कहेंगी, इसलिए अब हम लोगों को विदाई लेना चाहिए। तब काश्यप कहते हैं वश्य उपरुद्धते तपो अनुष्ठानम, हे पुत्री तेरा तप का अनुष्ठान रुक चुका है, मुझे अब जाना चाहिए। तब शकुंतला कहती है भूयः पितरमालिस्य, अर्थात वह अपने पिता से गले चिपक कर कहती है कि तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, हे पिताजी आपका शरीर तपस्या से अधिकृष्ट हो गया है। तन्मा अतिमात्र मम कृतम उत्कंठस्य, अब आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखी मत होइएगा, क्योंकि आपका शरीर तपस्या करने से कृष्ण हो चुका है। कहें कि इन्हीं के अनुष्ठान के लिए जग के लिए वो सोम तीर्थ भी गए थे कि इनका उद्धार हो सके, और सोम तीर्थ से जब आते हैं तब तक यह राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर चुकी होती हैं और उनके गर्भ में दुष्यंत का तेज भी पलता है। फिर उनके निवारण के लिए अब उनको विदाई कर रहे हैं, तो ही शकुंतला करे कि अब आप इतना तपस्या मत कीजिएगा और हमारे लिए अब बहुत दुखी मत होइए। अगर दुखी मत होइएगा तो काश्यप कह रहे हैं कि सन्निवासम, श्लोक नंबर 21 कह रहे हैं कि सन्निवासम, अर्थात लंबी सांसों को खींच करके बोल रहे हैं कि समेष्यतीमं शोक कथम नु वश्येत, करे वश्य माने हे पुत्री, कह रहे हैं कि हे पुत्री त्वया, तृतीयांत हो जाएगा तेरे द्वारा, वश्य हे पुत्री त्वया तेरे द्वारा पूर्वम रचित, जो पहले रचित किया गया है, जो पहले पूजा पाठ जो होता था उनके यहाँ तपोभूमि में जो यज्ञशालाएं हैं, यज्ञ वेदियां हैं, उन यज्ञ वेदियों के बारे में कह रहे हैं कि वश्य त्वया रचित पूर्वम, हे पुत्री तुम्हारे द्वारा पहले ही रूप में डाले हुए का क्या, तो उटज द्वार विरूढ़म, उटज मतलब कुटिया के द्वार पर विरूढ़ उगे हुए निवार बलिम विलोक्यत, निवार बलि, निवार मतलब निवार एक घास होती है, उसी को करें निवार के उपहार को विलोक्य माने देखने के लिए करें, विलोक्य माने देख कर। तो यह बताएं कि सन्निवासम, वह बताएं कि आप, शकुंतला बता रही है कि मेरे लिए आप बहुत अधिक दुखी मत होइएगा। तो एक पालक पिता बता रहा है कि कैसे दुखी नहीं होना है, तो कह रहे हैं वश्य हे पुत्री तोया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले, पूर्वम मन पहले, रचित माने डाले गए, जो डाले गए हैं, और वह अब क्या हो रहे हैं, तो कर अब उटज माने कुटी के द्वार पर, यानी कुटी के द्वार पर विरूढ़म निवार बलि, जो अब वह कुटी के द्वार पर क्या हो जाएंगे, वो उपहार होंगे, यानी को निकलेंगे निवार बलि, उस निवार बलि के जो उपहार स्वरूप है विलोक्यता, उसको देख कर मम माने मेरा, शोक माने शोक, कथम नु समम यस्यति, या समम यस्यति, समम यस्यति, तो मम शोक, अर्थात काश्यप जी कह रहे हैं कि मेरा जो शोक है वह मेरा शोक भला कैसे, समम एसति, समम माने शांत, एसति माने हो सकता है, मेरा शोक कैसे शांत हो सकता है। वह पुत्री थी और पुत्री अब पहले ये विदाई भी कर रहे हैं, चूंकि यह अरण कौशय है, यानी वन में निवास करने वाले तपस्वी हैं और इन्होंने कभी गृहस्थ
घर का जीवन भी नहीं जिया है, न ही यह गृहिणी समाज से हैं, तो यह सोच रहे हैं कि कैसे यह कर रहे हैं कि मेरा दुख अब आप मत कीजिएगा या मुझसे अब अधिक दुखित मत होइएगा। उसी को काश्यप जी कह रहे हैं कि वश्य हे पुत्री त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा जो पहले यज्ञशाला में जो अन्न वगैरह डाला जाता था उसको कह रहे हैं कि तुम्हारे पहले जो पूजा के रूप में डाले गए हैं वह तब उटज द्वार बिड़ो, अर्थात वह कुटिया के द्वार पर निवार वाली जो निवार के उपहार विलोक्यत हैं जो दिखाई दे रहे हैं उनको देख मम शोकम, मेरा शोक, कथम नु समम यस्यति, भला कैसे वह शांत हो पाएगा। यह बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तुमको इतना जल्दी कैसे भूल जाऊंगा, क्या है कि वह पालक पिता हैं और पाले पोसे हैं और उसके अनिष्ट निवार के लिए ही वह सोम तीर्थ जाते हैं, बार बार तपस्या अनुष्ठान करते हैं। तो ही बताया गया है इस श्लोक में महाकवि कालिदास जी की रचना है, सबसे उत्तम नाटकों में यह अभिज्ञान शाकुंतल माना जाता है और इसके चतुष्ट श्लोक हैं। उसका गच्छ करें, गच्छ शिवास्थे पंथान संतु, यह इंपोर्टेंट सूक्ति है। बहुत बार पेपर में पूछा गया कि यह किसका कथन है, तो यह कथन किसका है, तो काश्यप जी के बता रहे हैं और कह रहे हैं कि काश्यप का कथन है कि शिवास्थे पंथान संतु, अर्थात कह रहे हैं कि तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। गच्छ माने मार्ग, शिवा अस्थे पंथान संतु, तुम्हारा जो मार्ग हो वह मंगलमय हो। काश्यप जी का कथन है और बहुत इंपोर्टेंट सूक्ति है, शिवास्थे पंथान संतु। बहुत बार पेपर में पूछा गया है इसीलिए इसको इंपोर्टेंट लिख दिया गया है। शिवास्थे पंथान संतु, तुम्हारा मार्ग जो है वह मंगलमय हो। और इतना कहने के बाद निष्क्रांता शकुंतला सहया निश्चय, इतना कहने के बाद शकुंतला क्या होती है, अब वह जाने लगती है। उसके साथ में गौतमी है, सारंगो है, शार्दूल है और शकुंतला है और सब लोग अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस श्लोक में एक पिता अपने दुख को बयां करते हैं कि मैं कैसे भूल जाऊंगा जो तुम्हारा पूर्व का कर्म है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा यह बतलाया गया है कि जो निवार बलि है तो बलि का शब्द बलिदेश यज्ञ या भूत यज्ञ के लिए डाले गए हैं। और किस विद्वान इस श्लोक को भूत्वाचिरा जो इससे पूर्व श्लोक है उसके स्थान पर इसको मानते हैं। और समस्यति, और समस्यति माने ऋषि अपने दुख को बड़ी ही ऋषि जो है वह ऋषि जनोचित अपने ऋषि भाव से वो अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि रचित पूर्वम, तुम्हारे पहले तुम्हारे द्वारा, त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा पहले जो पूजा के रूप में डाला गया है, उटज द्वार विरुद्धम, अर्थात वही अब आश्रम के समस्त द्वार पर या आश्रम में बता रहे हैं वह आश्रम की कुटी के द्वार पर निवार बलि, जो निवार की बलि उपहार स्वरूप है, विलोकयत, उसको देखकर मम शोक, यह मम शोक जो है ऋषि जनोचित भाषा में व्यक्त किया गया। इस श्लोक में भाषा और भाव अत्यंत ही परिपूर्ण और औचित्यपूर्ण है और यह अत्यंत ही कौड़ा श्लोक है, कौड़ापूर्ण श्लोक है कि तेरे द्वारा पूजा में डाले गए निवार जो अब कुटी पर अंकुरित हो रहे हैं, उन अंकुरित निवारों को देख करके मेरा दुख कैसे शांत हो जाएगा। अर्थात कोई पुत्री जो अपने पिता का इतना साथ दे, इतना सहयोग करे, हर चीज देखे, तो उसके द्वारा एक एक चीज निर्मित चीज को देखकर कोई भी पिता उसको देख देख कर जरूर उसको शोक उत्पन्न होगा, जरूर लाइक मेरी बेटी के द्वारा इसको बनाया गया, मेरी बेटी को उसको बनाया गया है। मान लीजिए आज समय अगर बहन बेटियां जो नौकरी सर्विस की है, शादी विवाह नहीं हुआ, अगर अपने पिता का सहारा बन करके कुछ कर करके उनके गरीबी को दूर करके अपना घर बसाते हैं, तो पिता सदैव देखता ही रहेगा कि मेरी बेटी के द्वारा है, मेरी बेटी के द्वारा, तो वह उसके सुख को कभी नहीं भुला सकता है। तो ठीक वैसे ही शकुंतला अपने तपोवन के नजदीक जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य है, महाकवि कालिदास जी ने बतलाया कि वो अपने पेड़ों को, वृक्षों को, लताओं को इत्यादि इत्यादि जितने भी हैं प्रकृति से जुड़े हुए सब चीजों को उसने संवारा था, सजाया था, वहां पर उसने उत्पन्न किया था, यहाँ तक कि वह जानवरों के बच्चों को भी निवार दे देगा, खिला पिला कर पाला था। अब मात्र शकुंतला उस तपोवन से जा रही है, वहां पे और सब तो है ही है, मात्र शकुंतला जा रही है, तब वह कौन सा बाप होगा जो नहीं बोलेगा कि मम शोक, कह रहा है कि मम शोक कथम नु समम यस्यति, मेरा शोक कैसे खत्म हो जाएगा, मैं कैसे भूल जाऊंगा। का निवार विलोक्यत, तुम्हारे द्वारा जो यह सब उपहार मिला है उसको देखकर मैं कैसे भूल जाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतल का मात्र एक श्लोक जो इंद्रवज्रा इस छंद में है, अर्थो ही कन्या पर की हुई है, उस श्लोक के बाद हम लोग इस चैनल पे
करके नीति शतक का अभ्यास शुरू करेंगे। महर्षि या महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक जो टीजीटी में पूरा लगा हुआ है, तो उस पर हम लोग अभ्यास करना शुरू करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतल का मात्र एक और श्लोक बचा है, उसके बाद हम शुरू करेंगे नीति शतक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।